अपना नाम और परिचय दीजिए नाम। मेरा नाम केवल कृष्ण भसीन है और मैं जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली कस्बा का रहने वाला हूँ। यहीं का जनपद। भसीन साहब, आप मूल निवासी कहाँ के हैं? किस तरह से आप लोगों ने अपने करियर की शुरुआत करी? जैसे आप संगीत के क्षेत्र में आए, कब से और कैसे आए? मैं मूल निवासी जन्म स्थान खतौली कस्बे का हूँ और इस म्यूज़िक की लाइन से या गीत संगीत से ईश्वर के जो उपासना करते हैं, दुर्गा के कीर्तन चौकी वगैरह, वहाँ से बचपन से जुड़ाव हुआ है, बहुत छोटी उम्र से। तो ये आपका शौक है या आपने कुछ हकीकत बयां करनी चाहिए या कोई किसी ने आपको इसकी राय दी थी? नहीं, एक्चुअली ये तो एक ईश्वर के जो जागरण होते हैं माँ भगवती के, वो तो एक शौकिया तौर पे एक दो बार मैं गया, मुझे अच्छा लगा उपासना करना। और जो जुड़ाव है, जो हकीकत वाली बात बताई, तो उसमें मैंने ये देखा कि पहले मैं लेखन कार्य में नहीं था, लेकिन मैं सोच रहा था कि समाज के अंदर जो ये कुछ कुरीतियाँ बुराइयाँ आती, तो मेरा मन कचोटता था कि मैं इस पर कुछ बयान करूं। तो एक मैं आपको घटना बताता हूँ, छोटी सी घटना है कि किसी की दुकान के आगे कोई कत्ल हो जाए, मर्डर हो जाए, तो वो जो बिजनेसमैन है अपना शटर डाउन करके चला जाएगा कि पुलिस कल को मेरे से पूछेगी कि ये क्या हुआ, तुम्हारे सामने हुआ। तो इन चक्रों में पढ़ना नहीं चाहता आम आदमी और झूठ बोल देता है कि मेरे सामने नहीं हुआ ये कत्ल, चाहे भले ही हुआ हो। तो मैंने इसमें कुछ फील किया, तो मैंने कुछ लिखा। रात को मेरे से खाना नहीं खाया गया, आखिर कलम उठाई तो मैंने 4 लाइन आपके सामने लिखता हूँ। पेड़ आम का जो बोए नीम ना भुलाए, अब नहीं वो आम जिनकी गुठलियां भुनाए। पेड़ आम का जो बोए नीम ना भुलाए, प्रेम का प्रतीक बने अब नहीं वो पल रहे। दीप जो जलाए जमाने में खुद वो जल रहे, नेकी कर कुएं में अब आभार ना जताए। पेड़ आम का जो बोए नीम ना भुलाए। अच्छा, ये जो आप लेख लिखते हैं, या आपनी ही लेखन में है या किसी के सानिध्य में आपने इसकी कला को सीखा? देखिए, ये अपने ही अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं। अब मैं काफ़ी टाइम से हिंदी में लिख रहा था, थोड़ा बहुत उर्दू भी, जबकि मेरे को इतनी जानकारियाँ नहीं हैं। वो ईश्वरीय की देन है, माँ सरस्वती की देन है। तो मैं पंजाबी में आजकल ज़्यादा कुछ आमद हो रही है, तो पंजाबी में ज़्यादा लिखा जा रहा है। तो जो भी वो दे रहा है, प्रभु दे रहा है। आपका वैसे मूल पेशा क्या था? आप जैसे नौकरी की बात कर रहे हैं, कितने साल आपने नौकरी गुजारी? मैं खतौली में ही मुझे जॉब मिल गया शुगर फैक्ट्री के अंदर, और 76 में मैंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद त्रिवेणी में ही मैं कैशियर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, बल्कि मैं VRS लिया और इसी शौक़ के ऊपर, लेखन कार्य के ऊपर। तो मुंबई भी मैं 5 महीने लगाए, अभी भी 15 दिन लगा गया हूँ। लेकिन मैं अभी स्ट्रगलर हूँ, संघर्षरत हूँ। मंजिल मिलते मिलते ही मिलेगी, कोई बात नहीं, मुझे ईश्वर पर भरोसा है। जैसे आप इस क्षेत्र में आए हैं, संगीत में या गज़लों के क्षेत्र में, आप लोग किस तरह से आगे लोगों को अपनी गज़लों से संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि लिखा तो प्रभु ने लिखवाया है। संदेश ये है कि जो आदमी कमज़ोर है उसको क्या आजमाना, जो दूध फट गया है उसको जामन लगा के, खट्टा लगा के, क्या उसका दही जम जाएगा? तो मैंने एक सूफ़ी अंदाज में इन चीज़ों को बताया है। वो मैं 2 पंक्तियाँ कहता हूँ, 2-4 पंक्तियाँ पंजाबी में हैं। कदे कमज़ोर नू न आजमाईदा, फटे दुध नू ना जाग लगाईदा। रहना खद विच ना खद नू मुकावना, होवे करम सईदा। कदे कमज़ोर नू न आजमाईदा, कर चेता न चेते नू भुलाईदा। कर शुक्र खुदा दी खुदाई दा, जिवें जिस दी किरत रब जानदा। हिसाब होना पाई पाई दा, कदे कमज़ोर नू न आजमाईदा। एक घटना घटित हुई, उसमें मैंने बंद लिखा है। किसी का बेटा फेल हो गया हाई स्कूल में,
और उसके माँ बाप उसको उलाहना दे रहे हैं। तो अपने घर के जो दुख भी हैं, कोई भी दुख है घर के, किसी से शेयर मत करो, ना किसी रिलेटिव से, ना किसी यार दोस्त से। क्यों? उसकी वजह बताइए। कदे दुखड़े ना जग नू सुनाईदा, मन दी वाला दे मन के फिराईदा। तू तां दुनिया दे वाली नू याद कर, तू तां दुनिया दे वाली नू याद कर। दुख सुख पाना साईदा, कदे कमज़ोर नू ना आज़माईदा। रिटायरमेंट कब लिया आपने? मैंने 2007 में 7.5 साल पहले रिटायर होने से मैंने VRS ले लिया था। परिवार में आपका क्या प्रोफाइल है, प्राइमरी भूमिका कैसे? परिवार में धर्मपत्नी है, गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर्ड हैं, और 2 बच्चियां हैं मेरी, और ठीक है, ईश्वर की कृपा है। क्या बच्चे आपको लाइक करते हैं? बच्चे भी आपको इसमें प्रेरणा देते हैं कि इस तरह का आप लोग लिखते हैं, गीत लिखते हैं? बच्चों को क्या कहना है इस बारे में? बच्चों की ये आस है कि हमारे पापा मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर इनको सफल बनाए, उनकी भी ये है मेरे साथ। अब आगे क्या करने वाले, क्या प्लान किया आपने? आगे मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन सब ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे अच्छा साधन यूट्यूब है। मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच में आना चाहता हूँ। यानी कि कुल मिला के कहना यह है कि समाज के बीच में आपके लेखन आए और लोग इसकी हकीकत को जानें। बिल्कुल, समाज से मुझे अपेक्षा है, पूरी अपेक्षा है कि मेरी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, कुछ नसीहतें हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा मुझे। खतौली वासियों के लिए क्या कहोगे? खतौली गीत संगीत के बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ में काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, मुशायरे, नशिस्त, मुझे बड़ा अच्छा लगता है खतौली। ज़्यादा समय कहाँ गुजरा आपका संगीत के क्षेत्र में? यदि बानी की बात करें, कहाँ समय गुजरा आपको? देखिए, समय तो मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम सर्विस दी है, मैंने 31 साल सर्विस की है, जन्म स्थान खतौली है। लेकिन कुछ समय से 2007 के बाद मैं मेरठ में आ गया हूँ, और मेरठ में भी मेरी जो... अभी आप कहाँ बैठे हैं? अभी मैं, बड़ा सौभाग्य है कि जो मेरा इंटरव्यू है ये खतौली कस्बे में आया हुआ था, और मेरे 1-2 मित्र हैं, उन्हें मालूम चला तो वो चैनल वाले भैया भी उन्होंने बुलवा लिए कि भाई ये कभी पकड़ में कम ही आते हैं खतौली। तो ये सलीम जी हैं हमारे पंजाबी बैंड वाले, और बहुत फेमस बैंड है घंटाघर खतौली। आपका तो खैर काफ़ी पुराना रिश्ता रहा इनसे, किस तरह से इनके साथ शेयर किया आपने अपनी लाइफ? मैं जब भी खतौली आता था तो मुझे इस एक संगीत विद्यालय में बैंड वालों के यहाँ मैं बड़ा प्रेम पूर्वक में आता था। तो मेरे से पूछते थे कुछ नया क्या लिखा है, नया क्या है, तो वो मेरे साथ संगत कर देते थे, अपने आप उनका मन करता था, और मुझे हौसला मेरा देते थे। मेरे उस्ताद लोग हैं सारे, मेरे सभी उस्ताद लोग हैं। कहीं ना कहीं आप इनका श्रेय मानते हैं? बिल्कुल, पूरा श्रेय मानता हूँ। जब मैं मेरठ भी रहता हूँ, यदा कदा मुझे याद आती है, इनको मैं दूरभाष के टेलीफोन से माध्यम से बातचीत करता हूँ। बड़े मेरे को प्यार करते हैं, बड़ा दुलार करते हैं, बड़ा प्रेम मिलता है, इनका आशीर्वाद मिलता रहता है मेरे को।